हेलो गाइस, वेलकम टू प्रेप किट यूट्यूब चैनल। और गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम आईटी जेम 2021 का एक क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जो कि नॉन इनिशियल फ्रेम के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो आओ इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास देखो इसके अंदर गिवन क्या है। अ पार्टिकल इनिशियली एट ओरिजिन इन द इनिशियल फ्रेम एस हैज कांस्टेंट वेलोसिटी वी आई कैप। तो गाइस यहाँ पर इनिशियल फ्रेम की बात की, यानी कि नॉन रोटेटिंग फ्रेम है हमारे पास। गाइस जो इनिशियल फ्रेम होते हैं क्या होते हैं? नॉन रोटेटिंग होते हैं। ठीक है, और ऐसे जो नॉन इनिशियल होगा वो रोटेटिंग फ्रेम होगा। गैस यहाँ पर देखो हमारे पास एक फ्रेम रोटेटिंग है, एक नॉन रोटेटिंग है, तो मैं इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ। वैसे हमारे पास जो एक्सेलरेटेड लीनियर फ्रेम होते हैं वो भी मेरे पास क्या होते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं, यानी कि वहां पर भी सूडो फोर्स मेरी एक्ट कर रही होगी। ओके, तो यहाँ पर क्या होती है? मेरे पास सूडो फोर्स एक्ट करती है इनके अंदर। नॉन इनिशियल फ्रेम के अंदर क्या करती है? सूडो फोर्स, यानी कि जो रियल फोर्स होती है, जैसे महसूस होती है कि यहाँ पर एक फोर्स लग रही है। ठीक है, अब देखो गैस यहाँ पर दे क्या रखा है? मेरे को दे रखा है इनिशियल फ्रेम एस में क्या है? वेलोसिटी वी आई कैप कांस्टेंट है। अब गैस देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ना एक कंसेप्ट की हमें नीड पड़ेगी। ठीक है, मैं वो एक्सप्रेशन लिख देता हूँ कि वो एक्सप्रेशन क्या है। देखो हमारे पास गैस डी आर बाई डी टी, और गैस ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये हर एक वेक्टर के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, हर एक वेक्टर के ऊपर तुम्हारा ये रिजल्ट एप्लीकेबल होता है। जैसे तुम आर की जगह पर यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर भी पुट करवा सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तुम मोमेंटम वेक्टर भी पुट करवा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तुम यहाँ पर कुछ पुट करवा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो डी आर बाई डी टी ये क्या है? नॉन रोटेटिंग फ्रेम। ये क्या है? रोटेटिंग फ्रेम, यानी कि वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू नॉन रोटेटिंग फ्रेम। और ये क्या है? वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम। साथ में क्या आएगा? ओमेगा क्रॉस आर आएगा। क्या आएगा? ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ऐसे आएगा। ओके, तो ये मेरे पास यहाँ पर है चीजें। अब गैस चीजों को यहाँ पर ध्यान से समझ रहे हैं। जो ये आर वेक्टर है, आर वेक्टर क्या है यहाँ पर? आर वेक्टर गैस मेरे पास होगा जो नॉन इनिशियल फ्रेम में मेरे पास क्या? पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, इसको निकालेंगे कैसे? गैस मेरे को यहाँ पर वेलोसिटी दे रखी है कि वी आई कैप के साथ वो मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी दे रखी है वी आई कैप। तो यहाँ पर जो आर वेक्टर होगा ना, ये मेरे पास क्या होगा? जस्ट वेलोसिटी इंटू में टाइम होगा। क्या होगा? वेलोसिटी इंटू में टाइम। तो वेलोसिटी दे रखी है वी आई कैप। ठीक है, और साथ में मेरे को टाइम कितना दे रखा है? देखो टाइम गैस यहाँ पर दे रखा है पाई बाय 2 ओमेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या होगा? आर वेक्टर होगा। अब गाइस एक चीज को समझो, इस क्वेश्चन में दे क्या रखा और निकालना क्या है, एक बार उसको डिस्कस कर ले। यहाँ पे मैंने कुछ चीजें मेंशन कर ली हैं। जस्ट अभी तक मैंने क्या किया है? एक तो इनिशियल फ्रेम मेरे पास नॉन रोटेटिंग होता है और नॉन इनिशियल मेरे पास रोटेटिंग फ्रेम होता है। फिर मैंने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखा कि मैं यहाँ पर पोजीशन वेक्टर को कैसे देख सकता हूँ, दोनों फ्रेम को कैसे रिलेट कर सकता हूँ। ये नॉन रोटेटिंग फ्रेम वाला है, ये रोटेटिंग फ्रेम वाला है। यहाँ पर ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर है। बेसिकली जो ये वाली टर्म आती है रोटेशन की वजह से आ रही होती है, क्योंकि ये वाला जो टर्म है, ये वाला अपने पास लीनियर वेलोसिटी होगी इस फ्रेम के अंदर, और ये वाला फ्रेम फिर मेरा मूव कर रहा है, मतलब रोटेट कर रहा है। राइट, ये वाला फ्रेम क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो इसकी वजह से जो टर्म आएगी ना, वो ये वाली टर्म है, रोटेशन की वजह से ओमेगा क्रॉस आर। तो ये वाली टर्म इसके रोटेशन की वजह से आ रही है जस्ट। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर है। ओके, नाइस देन। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था अपने पास? वी आई कैप के साथ तो मूव कर रहा है मेरे पास पार्टिकल। अब क्या है? फ्रेम एस इज रोटेटिंग अबाउट जेड एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ओमेगा के साथ एस में क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। और ये ओमेगा ये वही है जिसके साथ वो क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। ओके, उसके बाद क्या है? द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ एस डैश कंसाइड विद दोज ऑफ एस एट टी इक्वल टू 0। तो गाइस यहाँ पर बोला गया है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना किसकी? एस और एस डैश की, वो क्या कर रही है? कंसाइड कर रही है। कंसाइड करने का मतलब क्या गाइस? दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम, एक के ऊपर एक है। ठीक है, मैं यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग बना रहा हूँ, लेकिन ये एक के ऊपर एक रखी गई है। ये वाला फ्रेम और एस डैश फ्रेम जो है वो एक ही पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम है तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल है ये एक्स है, ये वाई है, और ऐसे इसका एक्स डैश बोल दिया, ऐसे वाई डैश बोल दिया। तो स्टार्टिंग में क्या करिए? कंसाइड करिए, यानी कि एक के ऊपर एक है दोनों के दोनों। ओके, तो ये अपने पास। इसके बाद क्या बोला गया है? इसके बाद बोला गया है कि हमारे पास द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द फ्रेम एस डैश एट टाइम टी इक्वल टू दिस थिंग। तो अभी मेरे को निकालनी है पार्टिकल की वेलोसिटी। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, और टाइम मेरे को यहाँ पर कितना गिवन है? ध्यान से देखो, पाई डिवाइड बाय 2 ओमेगा, पाई डिवाइड बाय 2 ओमेगा, यानी कि ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? पाई बाय 2, यानी कि तुम्हारे पास क्या है? 1/4 साइकिल है, 1/4 साइकिल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1/4 साइकिल के हिसाब से रोटेशन कितनी आएगी? 90 डिग्री की रोटेशन आएगी। ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ पर पाई बाय 2 है ना, तो यहाँ पर जो फेज का जो चेंज है कितने का है? 90 डिग्री का चेंज है। ओमेगा टी फेज होता है ना, तो फेज कितने का चेंज हुआ? पाई बाय 2 का हुआ ना, 90 डिग्री। तो यहाँ पर मैं उस कंसेप्ट को यूज कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर अपने पास जो फेज है कितने का चेंज हो रहा है? 90 डिग्री का चेंज हो रहा है। गैस इसको थोड़ा सा मैं ऊपर पुट कर लेता हूँ इसको। ठीक है, तो अब देखो गैस क्या कर रहा हूँ, ये वाला तो अपने पास यहीं पर रहेगा क्योंकि रोटेट नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन लेकिन जो ये एस फ्रेम है, रोटेटिंग फ्रेम है ना, तो ये क्या कर गया? 90 डिग्री से रोटेट कर गया, यानी कि इसकी जो एक्स डैश एक्सिस है वो तो इधर आ गई ऐसे, और जो वाई डैश एक्सिस थी वो आ गई इधर ऐसे।
ठीक है, ये मेरे पास क्या एस डैश फ्रेम है, तो पहले था ये ऐसे, अभी क्या हो गया, रोटेट हो गया 90 डिग्री से, बोला ना टाइम कितना बोला है, पाई डिवाइड बाई 2 ओमेगा बोला है, ये रहा अपने पास यहाँ पर। तो इतने टाइम के अंदर मेरे पास ये 90 डिग्री से रोटेट हो गया, 90 डिग्री से क्या हो गया, रोटेट। तो ऐसे था पहले और ऐसे हो गया रोटेट होने के बाद, यहाँ से एक्स डैश इधर आ गई और वाई डैश इधर आ गई। ओके, तो जस्ट यहाँ पे 90 डिग्री का क्या करा है, रोटेशन करवाया एक्स वाई प्लेन का, और कुछ नहीं करवाया इसके अलावा, जस्ट रोटेशन 90 डिग्री का। ओके, तो आई होप कि जो ये वाली चीज है रोटेशन वाली सभी को यहाँ पर क्लियर होगी। ओके नाइस। अब देखो करना क्या है, ये रोटेशन वाला कंसेप्ट काम कहां पर आएगा गाइस, ये काम आएगा इनकी एक्सिस को चेंज करवाने में। मतलब कि हम तब मेजरमेंट ले रहे हैं, हम मेजरमेंट कहां से लेंगे, हम मेजरमेंट लेंगे इसके यूनिट वेक्टर्स में ना, इसके यूनिट वेक्टर्स में लेंगे ना, लेकिन जो पहले रिजल्ट अभी निकल करके आएगा वो इसके फ्रेम से आएगा, आई और जे इसके फ्रेम से आएगा, लेकिन एक्चुअली मेरे पास जो इसके आई और जे वो मेरे पास रोटेट कर चुके हैं, राइट। तो मेरे को इन दोनों को आपस में रिलेट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या है, मेरे पास यहाँ की जो एक्स डैश है ना, मतलब जो y है वो मेरे पास क्या बन चुका है, एक्स डैश बन चुका है, y इक्वल टू एक्स डैश बन चुका है। ऐसे जो x है, जो x है इसका वो क्या बन चुका है, मेरा माइनस वाई बन चुका है। ठीक है, जो x डैश है, जो मेरे पास क्या है, y डैश है, वो मेरे पास क्या बन चुका है, x बन चुका है। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर हो चुका है रिजल्ट, राइट। तो आई होप कि जो चीजें हैं वो यहाँ पर सभी को क्लियर होंगी, और इसको ऐसा मत लिखो, इसको x के रिस्पेक्ट में लिखो, ऐसे x इक्वल टू, और ऐसे गाइस यहाँ पर देखो जो x एक्सिस है वो मेरे पास क्या बन चुकी है, वो बन चुकी है माइनस वाई डैश। यहाँ का जो x है गाइस अब वो माइनस एक्स वाई डैश आ चुका है, और यहाँ पे जो मेरे पास है y डैश वो क्या बन चुका है, अभी x बन चुका है, y डैश x बन चुका है, और x डैश और ये माइनस बन चुके हैं, राइट। तो यहाँ पर इनको रिलेट करोगे तो अपने पास ये रिलेशन आ रहा होगा, जो यहाँ पर x था उसकी जगह पर क्या आ चुका है, अभी माइनस वाई डैश है इधर, और ऐसे ही यहाँ पर ऊपर की तरफ y था, इसकी तरफ क्या आ चुका है, मेरे पास यहाँ पर x डैश आ चुका है। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर हुआ है। तो आई होप कि यहाँ पर जो चीजें हैं वो सभी को क्लियर होंगी कि मेरे पास मैंने ये कैसे लिखा है, क्योंकि ये वाली जो y है ये मेरे पास अब x डैश बन चुके हैं तो डायरेक्टली मार दिया। ऐसे यहाँ पर जो x है ये मेरे पास माइनस वाई डैश बन चुके हैं, तो जस्ट मैंने यहाँ पर रिलेट किया चीजों को और कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर देखो कि हम यहाँ पर करने क्या वाले हैं। अभी ये तो मैंने यहाँ पर जस्ट रोटेशन करवाई है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, अपने पास जो यहाँ पर y एक्सिस है ये यहाँ पर क्या आ चुका है, x डैश आ चुका है, तो y इक्वल टू एक्स डैश। ऐसे ही यहाँ पर जो x है इधर क्या बन चुका है, ये माइनस वाई डैश बन चुका है, तो x इक्वल टू माइनस वाई डैश। ये मैं कर क्यों रहा हूँ इस चीज को समझना है, यहाँ पर अपने पास यहाँ पर जो ये है ना x और y, मतलब कि यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर्स होंगे ये मेरे पास s फ्रेम के हैं, ये क्या है मेरे पास s फ्रेम के, लेकिन मेरे को यहाँ पर जो वेलोसिटी निकालनी है वो निकालनी है s डैश फ्रेम के अंदर, यानी कि जो रोटेटिंग फ्रेम है उसके विद रिस्पेक्ट मेरे को निकालनी है। तो मेरे को यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर्स लगेंगे ना वो भी s डैश फ्रेम के लगेंगे। तो यहाँ पर इनके जस्ट मैंने यूनिट वेक्टर्स को कंपेयर किया है, यानी कि यहाँ पर जो इसका j कैप होगा ये i कैप के इक्वल है। इससे क्या कंक्लूड करूंगा मैं, यहाँ से कंक्लूड करूंगा कि जो j कैप है वो मेरे पास माइनस आई कैप हो जाएगा, सॉरी आई कैप हो जाएगा, और ऐसे ही यहाँ से आई कैप जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस j कैप हो जाएगा। तो ये चीज मैं यहाँ से रिलेट करूंगा, ये मैं यूज करूंगा। पहले का जो हमारे पास रिलेशन है वो क्या है, i और j में आएगा, यानी कि मेरे पास वो s फ्रेम के यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में आएगा, लेकिन मेरे को s डैश फ्रेम में चाहिए, तो वहां पर यूनिट वेक्टर्स को क्या करवाना पड़ेगा, चेंज करवाना पड़ेगा। ये वेक्टर्स है s फ्रेम के, ये वेक्टर्स है s डैश फ्रेम के। ओके, तो ये मेरे को यहाँ पर अभी करना पड़ेगा, राइट। तो आप फिर शुरू करते हैं आगे का गेम। क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास इनिशियल फ्रेम के विद रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी हो क्या वी आई कैप। गाइस कंसेप्ट को समझना थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर एक बार चीज समझ में आ गई ना, आने दो क्वेश्चन कैसे ही कर लोगे। ठीक है, तो बस उन्हीं उसी चीजों को पकड़ना है यहाँ पर। तो अपने पास क्या है, देखो वी आई कैप इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट किया गया इस वी आई कैप मैंने, साथ में क्या मेरे पास डी आर बाई डी टी है रोटेटिंग फ्रेम का, जो हमें निकालना है, इसकी वैल्यू मेरे को देनी रखी, निकालनी है वैल्यू। प्लस में क्या है मेरे पास यहाँ पर ओमेगा क्रॉस आर है, आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। आर की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, ये रही आर की वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या है, वी आई कैप, साथ में क्या है पाई डिवाइड बाय 2 ओमेगा। ठीक है गैस, यहाँ पर ओमेगा वेक्टर की भी वैल्यू पुट करवा लो, जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन है ना, तो ये आएगा ओमेगा के कैप। ओके, तो यहाँ पर ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा। ठीक है, और मेरे पास यहाँ से जो डी आर बाई डी टी है रोटेशनल के केस में, ये मेरे पास आएगा वी आई कैप माइनस में ये वाली चीज क्या है, अपने पास आएगा वी पाई बाय 2, और साथ में के क्रॉस आई कितना होता है, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या होता है हमारे पास, ये होता है भाई अपने पास जे कैप। ओके, तो यहाँ पर ये अपने पास इधर आ जाएगा ऐसे, राइट।
अब यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर्स हैं किसके हैं, एस फ्रेम के यूनिट वेक्टर्स हैं, किसके हैं, एस फ्रेम के यूनिट वेक्टर्स हैं। मेरे को चाहिए एस डैश के, मेरे को चाहिए एस डैश के, राइट। तो एस डैश के करवाने के लिए क्या करूंगा, चेंज करूंगा, आई को किसके साथ चेंज करवाना पड़ेगा, माइनस जे के साथ। तो मेरे पास बन जाएगा माइनस जे कैप ऐसे, साथ में मेरे पास वी पाई बाई 2 है, साथ में यहाँ पर जे कैप है, जे कैप को किससे रिप्लेस करा दूंगा, आई कैप के साथ रिप्लेस करवा दूंगा, तो यहाँ पर आई कैप आ जाएगा ऐसे, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, डी आर बाई डी टी आ चुका है रोटेटिंग फ्रेम में। और यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर्स हैं ये भी किसके वेक्टर्स हैं, हमारे पास वेक्टर्स हैं रोटेटिंग फ्रेम के, राइट, यानी कि एस टच फ्रेम के, जहां से हमें निकालना था, राइट। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर्स को भी चेंज करवाना होगा, बस यही यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज थी जो मिस हो सकती थी तुमसे, ठीक है। तो गैस यहाँ से जो मेरे पास आया है वी एक्स डैश और वी वाई डैश, यानी कि मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वेलोसिटी के इन एस डैश फ्रेम, वो मेरे पास क्या आए हैं, देखो आई कैप के साथ में क्या है, माइनस वी पाई बाई 2 है, तो माइनस वी पाई बाई 2 आ गया, साथ में जे कैप के साथ क्या है, माइनस वी है, तो ये माइनस वी आ गया। तो ऑप्शन को देख लो कि कौन सा तुम्हारे यहाँ पर एक्जैक्टली मैच कर रहा है, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो एक्स कॉम्पोनेंट तुम्हारा माइनस वी पाई बाई 2 और वाई कॉम्पोनेंट है माइनस वी, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका जस्ट आंसर हो चुका हमारा। तो ये था गाइस आईटीजेम 2021 का क्वेश्चन, जो कि हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर सभी को क्लियर होगा अच्छे से। इनकेस अगर कोई डाउट आता है अभी भी, कमेंट सेक्शन नीचे खुला है, कमेंट कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई तो गाइस वीडियो को लाइक जो कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप आईटीजेम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।